हाँ दोस्तों आज हम BSSC, ठीक है, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, ठीक है, जिसकी तरफ से दोस्तों आया क्या, देखिए कार्यालय परिचारी का जो वैकेंसी है जिसको ऑफिस अटेंडेंट भी कहते हैं, इसके लिए दोस्तों सेट नंबर 27 देखने जा रहे हैं, ठीक है, और 26 सेट इस पर ऑलरेडी अपलोड है। तो जाइए देखिए और अपना एक सीट पक्का कीजिए, ठीक है दोस्तों। तो चलिए बिना देर के आज का अपना सेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है दोस्तों। यदि आप इस चैनल पर नया है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और अपने दोस्तों को भी बताइए इस चैनल के बारे में, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज का अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। यदि इस आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ से प्लीज़ अपने दोस्तों को भी बताइए इस चैनल के बारे में, ठीक है, ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। देखिए दोस्तों आज का अपना सेशन है, देखिए अरेबिका किस्म की कॉफ़ी शुरू में निम्नलिखित में से किस देश से भारत लाई गई थी। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए यमन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए यहाँ पे ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC, ठीक है, का गठन कब और किसकी अध्यक्षता में किया गया था। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए 31 अक्टूबर 1920 लाला लाजपत राय, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश को नहीं छूता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी मणिपुर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए यहाँ पे देखिए खनिज और जीवाश्म ईंधन गैर नवीकरणीय संसाधनों के उदाहरण हैं जो उनके निर्माण के लिए डैश लेते हैं। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी लाखों वर्ष, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है अक्टूबर 2024 तक भारत में नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता क्या थी। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी 203.18 GW, ठीक है, GW। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोत डैश हैं। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी अक्षय, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए दोस्तों नेक्स्ट में देखिए असम बरौनी कानपुर पाइपलाइन से किस तरह के पदार्थ का परिवहन होता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी पेट्रोलियम उत्पाद, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे भारत में पहली बार कब और कहाँ धुआं निरोधक कानून पारित किया गया था। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी 1863 कोलकाता, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए 13 अप्रैल 1919, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे सामाजिक विभेद की उत्पत्ति का प्रधान कारण क्या है। तो याद रखिए ऑप्शन सी जन्म, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है। तो याद रखिए ऑप्शन डी स्विट्जरलैंड में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था। तो याद रखिए ऑप्शन सी 3 फरवरी 1928, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए पोखरा किस देश में स्थित नगर है। तो याद रखिए ऑप्शन ए नेपाल, ठीक है। पोखरा किस देश में स्थित नगर है, तो नेपाल। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है, देखिए यहाँ पे कहा गया है डैश प्रसिद्ध भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने संसाधन संरक्षण के बारे में एक महत्वपूर्ण अवलोकन किया। हर किसी की ज़रूरत के लिए पर्याप्त है, किसी के लालच के लिए नहीं। याद रखिएगा ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से कब हटाया गया। तो याद रखिए ऑप्शन बी 1978 में। उसके बाद देखिए मराठा शासक छत्रपति शिवाजी की राजधानी का नाम डैश है। तो याद रखिए ऑप्शन ए रायगढ़,
ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट देखिए बक्सर का युद्ध किस किस के बीच हुआ था। तो याद रखिएगा ऑप्शन है मीर कासिम और अंग्रेज, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए किस दिन को विश्व मौसम विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी 23 मार्च, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना उद्देशिका में कौन सा शब्द यह दर्शाता है कि भारत किसी भी बाहरी नियंत्रण से मुक्त है। तो याद रखिए ऑप्शन बी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों की स्थापना का प्रावधान है। तो याद रखें ऑप्शन बी अनुच्छेद 243, ठीक है। उसके बाद अगस्त 2025 के अनुसार रेपो दर क्या है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी 5.5%, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है भारत में किस वर्ष रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया था। तो याद रखिए ऑप्शन सी 2017, ठीक है। उसके बाद देखिए भारत का प्रमुख नागरिक विमानन कार्यक्रम विंग्स इंडिया 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी हैदराबाद, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए द डायरी ऑफ अ क्रिकेटर्स वाइफ नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी पूजा पुजारा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया ऑप्शन बी। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए मलेशिया मास्टर्स 2025 का पुरुष एकल का खिताब ली सिफेंग ने किसे हराकर जीता है। तो याद रखिए ऑप्शन ए किदाम्बी श्रीकांत, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए यहाँ पे कहा गया हाल ही में किस राज्य ने ITI चलो अभियान की शुरुआत की है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए 26 मई 2025 को पटना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी जस्टिस विपुल मनुभाई पंचोली, ओके, जस्टिस विपुल भाई पंचोली, ऑप्शन डी। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए विश्व फुटबॉल दिवस कब मनाया जाता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी 25 मई। उसके बाद नेक्स्ट देखिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने किस वर्ष को गगनयान वर्ष घोषित किया है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी 2025, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए यहाँ पे 21 मई 2025 को भारतीय नौसेना में शामिल किए गए प्राचीन जहाज का नाम क्या है। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए INS भी कौंडिन्य, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए Fe2O3 तथा FeO में ऑक्सीजन के भारों में अनुपात क्या है। तो याद रखिए ऑप्शन बी 3:3:1, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए एक 5 एम्पियर का फ्यूज अधिकतम 1 वाट सहन कर सकता है, इसका प्रतिरोध क्या होगा। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए 0.04 ओम, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए अमलगम किस धातु का एक मिश्र धातु है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी पारा मरकरी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए जीन द्वारा क्या नियंत्रित होता है। तो याद रखिए ऑप्शन सी प्रोटीन संश्लेषण व आनुवंशिकता दोनों, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए यहाँ पे
जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो किरण, तो याद रखें ऑप्शन बी, की गति बढ़ जाएगी और वह अभिलंब से दूर झुक जाएगी। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे इंसुलिन हार्मोन का स्राव किस ग्रंथि द्वारा होता है और इसका क्या कार्य है। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी, अग्नाशय रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करना। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया कायिक प्रवर्धन वेजेटेटिव प्रोपेगेशन की विधि किसमें पाई जाती है। तो याद रखिए ऑप्शन सी, आलू। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए यदि मोटर के एक लंबे पौधे टीटी का संकरण एक बौने पौधे स्मॉल टीटी से कराया जाए तो F1 पीढ़ी में सभी पौधे कैसे होंगे। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए, सभी लंबे। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए मानव नेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो याद रखिए ऑप्शन ए, नेत्र का लेंस रेटिना पर प्रकाश केंद्रित करता है। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए एक फूल के प्रजनन भाग कौन सा है। तो याद रखिए ऑप्शन है पुंकेसर और कार्पल्स। ठीक है, पुंकेसर और कार्पल्स ऑप्शन है। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। जीने की इच्छा। तो याद रखिए ऑप्शन है जिजीविषा, ऑप्शन है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो कड़वा घूंट बिना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी, चुपचाप अपमान सहना। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी, विक्रेता। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए यहाँ पे देखिए दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। देखिए विश्व, तो विश्व का पर्यायवाची है संसार, ऑप्शन बी। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो याद रखिए ऑप्शन ए, अभिलंब। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त समास छांटिए। राम कहानी। तो याद रखिए ऑप्शन बी, तत्पुरुष। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा, देखिए दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। ठीक है। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए, स्वप्न। ठीक है, स्वप्न, ऑप्शन है स्वप्न। उसका नेक्स्ट देखिए ऑप्शन सी, अस्तन। ठीक है, ऑप्शन सी अस्तन। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा है मुद्रिका का पर्यायवाची शब्द निम्न में से है। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए, अंगूठी। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए दिए गए वाक्य में शब्द या वाक्य खंड को बदलिए। देखिए शब्द केवल संकेत मात्र है। तो याद रखिएगा ऑप्शन है ए, शब्द केवल संकेत हैं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए अभ्यागत का पर्यायवाची शब्द है। तो याद रखिए ऑप्शन डी, अतिथि। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए जो बीत गया वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो याद रखिए ऑप्शन सी, अतीत। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए यहाँ पे वाल्मीकि कृत रामायण संस्कृत में है। उपरोक्त अशुद्ध वाक्य के शुद्ध रूप का चयन करें। तो याद रखिए ऑप्शन सी, वाल्मीकि कृत रामायण का संस्कृत में है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए निम्नलिखित वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द चुनिए। अच्छा लिखने वाला। तो याद रखिए ऑप्शन बी,
सुलेखक, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया आसमान टूट पड़ना मुहावरे का सही अर्थ इनमें से क्या होगा। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी अत्यधिक संकट आना, ठीक है। उसके बाद देखिए धरती कब तक घूमेगी यह कैसी कहानी है। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी सामाजिक, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे खेत हैं जहाँ धान के बहती नदी के किनारे फिर आऊँगा लौटकर एक दिन बंगाल में उपयोग पदांश के कवि कौन हैं। तो याद रखिएगा ऑप्शन है जीवनानंद दास, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए यहाँ पे चक्र, देखिए यहाँ पे चक्रव्यूह किनकी रचना है। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी कुंवर नारायण की, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया कवि दिनकर किसके लिए सिंहासन खाली करने की बात करते हैं। तो याद रखिए ऑप्शन ए जनता के लिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया देखिए जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता के कवि कौन है। तो याद रखिए ऑप्शन बी रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है। उसके बाद नहीं होती रामधारी सिंह दिनकर का जन्म डैश जिले में हुआ। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी बेगूसराय, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए शिक्षा और संस्कृति पाठ के लेखक कौन है। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए गांधी जी, ठीक है। उसके बाद देखिए किनका जन्म स्थान नानकाना साहब कहलाता है। तो याद रखिए ऑप्शन सी गुरु नानक, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए अंबेडकर ने भारत की बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे माना है। तो याद रखिए ऑप्शन बी जाति प्रथा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया, देखिए रामविलास शर्मा को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो याद रखिए ऑप्शन सी निराला की साहित्य साधना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया, देखिए दोस्तों ये गद्यांश है और इसको हम लोग आराम से पढ़ लेते हैं। देखिए कोई भी समाज शून्य में जीवित नहीं रह सकता, उसे अपने लोगों, अपने पशुओं, अपनी ज़मीन, अपने पेड़ पौधे, अपने कुएं, अपने तालाबों, अपने खेतों के लिए कोई न कोई ऐसी व्यवस्था करनी पड़ती है जो स्वयं सिद्ध के साथ समय सिद्ध हो। काल के किसी खंड विशेष में समाज के सभी सदस्यों के साथ मिलजुल कर जो व्यवस्था बनती है उसे फिर सभी सदस्य मिलजुल कर पाल पोस कर बड़ा करते हैं और मजबूत बनाते हैं। अपने ऊपर खुद लगाया हुआ यह अनुशासन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को सौंपा जाता है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब इसका आंसर देते हैं। देखिए इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी शून्य, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए किस शब्द में प्रत्यय प्रयुक्त नहीं है। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी पीढ़ी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए इनमें से कौन सा शब्द विदेशी है। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी खुद, ठीक है। ऑप्शन बी खुद। उसके बाद नेक्स्ट देखिए अनुशासन में उपसर्ग है। तो याद रखिए ऑप्शन बी अनु, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए यहाँ पे शुद्ध वर्तनी के शब्द हैं। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी जीवित, ठीक है। तो दोस्तों आज हम लोगों ने, ठीक है, आज हम लोगों ने BSSC ऑफिस अटेंडेंट का, ठीक है, सेट नंबर, ठीक है, सेट नंबर 27 देखा और 26 सेट इस पर ऑलरेडी अपलोड है। तो जाइए देखिए अपना एक सीट पक्का कीजिए, ठीक है दोस्तों। ये जो सेट है इसको कार्यालय परिचारी भी कहते हैं, तो इसके लिए कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है दोस्तों। इसके लिए चैनल को लाइक, ठीक है, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और बेल आइकन भी जरूर से दबाइए ताकि आपको पल पल का नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।